हाय गाइस, वेलकम टू देवराजन दयाल चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, हमारे जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है उसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करते हैं। ठीक है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज ए सिग्निफिकेंट इंडिकेटर ऑफ द सेक्टर। ये जो जीडीपी में है ना, हम जो जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल करता है, जो कि आपको बताया इम्पोर्टेंस टू एन इकोनॉमिक, जो कि हमारे इकोनॉमिक्स के लिए इंपॉर्टेंस है, स्पेशली इन द डेवलपिंग कंट्री। जो कि डेवलपिंग कंट्री है ना, जो कि इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री हो रहा है, अभी विकसित हो रहा है। एक होता है डेवलप्ड कंट्री, होता है जो कि ऑलरेडी विकसित हो चुके हैं। हेयर द सम आर द की पॉइंट रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट टू द जीडीपी। ठीक है। जैसे ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। ठीक है। जैसे कि हो गया, एक हो गया कॉन्टेक्स्ट, जैसे डेवलपिंग कंट्री हो गया जो अभी विकसित हो रहा है। ठीक है। और डेवलप्ड कंट्री होता है जो ऑलरेडी पूरा विकसित हो चुका है, जैसे कि उसका वहाँ पर इंडस्ट्रियल लग चुका है, सर्विस सेक्टर ऑलरेडी मतलब प्रोवाइड है, जो उसको एक डेवलप्ड कंट्री हो गया जैसे कि यूएस, जर्मनी, यूके डेवलप्ड कंट्री है। ठीक है। डेवलपिंग कंट्री है ना, जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, मतलब बांग्लादेश हो गया, ये सब डेवलपिंग। बांग्लादेश डेवलपिंग कंट्री ही अभी आ रहा है, अभी है। ठीक है। अब उसके बाद में जैसे कि बात करते हैं developing economic agriculture obtain the constitute a substitutional portion of GDP in the many developing country. It can be account for 20 to 30% of the मोर ऑफ द जीडीपी। जो जीडीपी के है, जैसे डेवलपिंग कंट्री है ना, जीडीपी के 30 से 20 मतलब 20 से 30% तक ले कंट्रीब्यूट करते हैं जो डेवलपिंग कंट्री है। अगर डेवलप्ड कंट्री के बारे में बात करते हैं तो वो डेवलप कंट्री इन द मोर इंडस्ट्रियलाइजेशन नेशन। डेवलप कंट्री में उसमें बहुत बड़े मतलब बहुत लेवल हाई लेवल पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है। ठीक है। द एग्रीकल्चर सेक्टर टिपिकली कंट्रीब्यूट अ स्मॉल परसेंटेज। वहाँ पर ना डेवलप कंट्री में एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत स्मॉल मतलब में कंट्रीब्यूट करता है, मतलब 5% से बिलो में कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर देता है जीडीपी में। ठीक है। जैसे इंडिया एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। ठीक है। हिस्टोरिकली एग्रीकल्चर वाज द मेनली, जब हिस्टोरिकली जब 1947 में आज़ाद हुआ था देश, उस घड़ी एग्रीकल्चर सेक्टर लगभग 50% से भी ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता था हम इंडिया में। जो कि जब इंडिपेंडेंट हुआ था, जब आज़ाद हुआ था इंडिया 1947 में, उस समय एग्रीकल्चर सेक्टर 50% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता था। ठीक है। बात करते हैं करंट ट्रेंड में अभी गिर चुका है, क्योंकि हमारे मतलब इंडिया में जो प्राइमरी सेक्टर से अब सेकेंडरी सेक्टर में बढ़ रहे हैं लोग। सेकेंडरी सेक्टर से टर्सरी सेक्टर होता है, जो कि प्राइमरी सेक्टर होता है पूरे एग्रीकल्चर ही होता है। ठीक है। और सेकेंडरी सेक्टर होता है जो कि आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, टर्सरी सेक्टर होता है जो कि आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो रिसेंट ईयर एग्रीकल्चर शेयर इंडिया जीडीपी हैज ए डिक्लाइन, मतलब अभी फिलहाल अभी तो मतलब डिक्लाइन हो रहा है। जैसे पहले तो 1947 में 50% कंट्रीब्यूट करता था, पर अभी बहुत कम कर चुका है, जो अभी 18 से 20% कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है। डिक्लाइन ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियल, जो इंडस्ट्रियल का ग्रोथ हो रहा है, और मैंने एग्रीकल्चर का मतलब डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है। एंड सर्विस सेक्टर का, जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर का ग्रोथ तो एक तो बढ़ रहा है, उसका थे जीडीपी कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, पर एग्रीकल्चर का डिक्लाइन हो रहा है। इट स्टिल रिनेम सिग्निफिकेंट, मतलब अभी सिग्निफिकेंट 2000। अब बात करें 2020-21 एग्रीकल्चर अकाउंटेड फॉर द अराउंड 18 से 20%, 18 to 20% इन द इंडिया जीडीपी है। 2020-21 में इंडिया के जीडीपी में 18 से 20% एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है। जैसे कि एम्प्लॉयमेंट डिस्पाइट द डिक्लाइन शेयर इन द जीडीपी, एग्रीकल्चर एम्प्लॉय अबाउट द 50%। जो कि एग्रीकल्चर है उसमें एम्प्लॉय जो कि रोजगार होता है ना, एम्प्लॉय मतलब रोजगार 50% एग्रीकल्चर प्रोवाइड करता है एम्प्लॉय ऑफ द इंडियन वर्कफोर्स, जो इंडियन वर्कफोर्स है, जैसे इंडिकेटिंग अ क्रिटिकल रोल इन द लाइवलीहुड, जो कि हमारा लाइवलीहुड मतलब लाइवलीहुड में मतलब बहुत क्रिटिकल रोल करता है। और रूरल को डेवलप करने में, जैसे रूरल में ही तो ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है, तो उसको डेवलप वहाँ पर एग्रीकल्चर होगा तो वहाँ पर अच्छे खासा डेवलपमेंट होगा। ठीक है। अब बात करते हैं सब सेक्टर के बारे में। The contribution include not just crop
जैसे कंट्रीब्यूशन इंक्लूड है ना एग्रीकल्चर कर नहीं, क्रॉप्स ही नहीं है, सिर्फ क्रॉप्स नहीं प्रोड्यूस करते हैं, क्रॉप्स प्रोडक्शन नहीं, बट ऑल्सो अलाइड सेक्टर सच एज द हॉर्टिकल्चर हो गया, जैसे कि फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया, आपको ये हॉर्टिकल्चर में हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, जैसे कि आप एनिमल में पालते हो, जैसे कि आप पोल्ट्री फार्म हो गया, मछली हो गया, पोल्ट्री फार्म हो गया, फिर से डेयरी पोल्ट्री फार्म ले लीजिए, मतलब हो गया, और सब भी आता है। और डेयरी फिश हो गया, डेयरी में होता है कि आप मिल्क मिल्क प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, मिल्क फार्म। एंड फिशरिंग मतलब मछली का होता है। एंड द फॉरेस्ट्री, और फॉरेस्ट्री मतलब आप मतलब फॉरेस्ट्री का भी होता है, जिससे जंगल का अलग अलग लकड़ी करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन, कौन कौन सा फैक्टर है कि जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन मतलब इन्फ्लुएंस कर रहा है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, जीडीपी में कौन कौन फैक्टर है जो कि एग्रीकल्चर का इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। पहला तो प्रोडक्टिविटी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी, डाइवर्सिफिकेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, मार्केट एक्सेस, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट एंड क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंटल, ठीक है। ये सब मतलब ये सब फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस कर रहा है एग्रीकल्चर, इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, ठीक है। प्रोडक्टिविटी क्या होता है, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी थ्रू द बेटर सीड, अगर हमको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेंगे तब मतलब प्रोडक्टिविटी को अगर इंक्रीज करना है तो उसके लिए अच्छे प्रकार के सीड से मतलब अच्छे प्रकार के बीज लाना पड़ेगा, अच्छे प्रकार के फर्टिलाइजर यूज करना पड़ेगा, अच्छे से उसको सिंचाई करना पड़ेगा, अच्छा टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ेगा, ताकि वो अच्छे से प्रोडक्टिविटी मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके, ठीक है। अब बात कर डाइवर्सिफिकेशन के, डाइवर्सिफाई इनटू द हाई वैल्यू ऑफ क्रॉप, जैसे कि आप मतलब तेलहन का लगाते हैं, दलहन का लगाते हैं पौधा, जैसे और सब मतलब और सब चीज़ जो हाई वैल्यू वाला प्रोडक्ट मतलब हाई वैल्यू का जिसका वो मतलब वो प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है। उसको जैसे क्रॉप्स हाई वैल्यू का जितना भी क्रॉप्स है वो आप प्रोडक्ट मतलब प्रोड्यूस करता है प्रोडक्ट, जैसे हॉर्टिकल्चर हो गया, लाइफ स्टॉक हो गया एंड फिशरिंग हो गया, कैन बूस्ट सेक्टर द इकोनॉमिक इम्पैक्ट, ये हमारे एक जो इकोनॉमिक का इम्पैक्ट में बूस्ट दिलाता है, जो मतलब इकोनॉमिक बढ़ावा होता है उसे मतलब बूस्ट करता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज जैसे सब्सिडी हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसीज मतलब एग्रीकल्चर पर सब्सिडी देती है, जैसे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ना कि आप अगर आप ज़्यादा अगर अनाज उगा लेंगे तो एक प्रकार से आप मतलब उसका दाम गिर जाएगा, तो दाम गिर जाएगा, तो इसलिए गवर्नमेंट एक मतलब सब्सिडी मतलब इनिशिएटिव लाया कि आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस में तो आप उतना बेच ही सकते हैं, उससे कम प्राइस में आप नहीं बेच सकते, अगर उससे कम बेच रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट से मिल जाएगा पैसा, ठीक है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एंड द गवर्नमेंट एंड इन्वेस्टमेंट इन द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर आर द क्रूशियल रोल, जो भी इन्वेस्टमेंट होता है ना जैसे देहाती एरिया में उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में क्रूशियल रोल निभाता है। मार्केट एक्सेस, इम्प्रूव द एक्सेस टू द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट, जो भी हमारा डोमेस्टिक है, जो चीज़ मतलब डोमेस्टिक होता है जो घरेलू मार्केट है और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है उसमें इम्प्रूव करता है, एक जो एक्सेस लेता है इम्प्रूव करता है। बेटर स्टोरेज होता है, मतलब अच्छा से आपको स्टोरेज सिस्टम होगा। एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड फैसिलिटी कैन इन्हेंस द प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन है ना उससे मतलब आपको अच्छे से प्रॉफिटेबिलिटी होगा, ठीक है। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में। एडॉप्शन ऑफ द मॉडर्न एग्रीकल्चर, पार्टिसिपेट द प्रिसिशन एंड प्रिसिशन फार्मिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी कैन लीड द हायर एफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्ट, जिससे हायर जो प्रोडक्ट है ना उसका हायर एफिशिएंसी मतलब ये कर सकते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी से। जैसे अब बात करते हैं क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर के बारे में। फेवरेबल द वेदर, जैसे मान लीजिए कि अभी जैसे बारिश के दिन में है, बारिश के दिन में आपको मतलब धान बोइएगा तो जो आप एक एथी से मतलब देखिएगा ना कि हाँ किस सीजन में मतलब जो आप बोल रहे हैं जैसे क्रॉप्स बोल रहे हैं तो किस सीजन में उसका मतलब फेवरेबल ऑफ द मतलब वेदर होना चाहिए। वेदर के हिसाब से आप क्रॉप्स को मतलब बो सकते हैं, क्रॉप्स को मतलब एग्रीकल्चर कर सकते हैं। बिना मतलब वेदर के फेवरेबल में अगर नहीं कर सकते तो वो क्रॉप्स तो थोड़ा सा मतलब नहीं हो पाएगा। विद फेवरेबल वेदर कंडीशन एंड सस्टेनेबल पार्टिसिपेट इन्फ्लुएंस द एग्रीकल्चर आउटपुट एंड इट्स इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन।
जो कि आप आउटपुट निकलेगा वही इकोनॉमिक में कंट्रीब्यूट करेगा। अब बात करते हैं चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी के बारे में। चैलेंज क्या है? चैलेंज है क्लाइमेट चेंज, जो कि हम लोग का मतलब क्लाइमेट में मतलब बहुत चेंज आ रहा है। जैसे एक्सट्रीम गर्म मतलब एक्सट्रीम हॉट आ रहा है, एक्सट्रीम कोल्ड आ रहा है, एक्सट्रीम रेन हो रहा है। ये क्लाइमेट का चेंज ही हो रहा है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एक्सेस टू क्रेडिट हो गया, मार्केट फ्लक्चुएशन हो गया एंड सस्टेनेबिलिटी हो गया। जैसे क्लाइमेट चेंज में हो गया ना एडवाइस, क्लाइमेट चेंज में होगा कि एडवर्स वेदर, जो कि वेदर का एडवर्स करते हैं कंडीशन। वेदर कंडीशन कैसा है? चेंजिंग द रेनफॉल पैटर्न, जो कि रेनफॉल पैटर्न अभी हम मतलब बहुत चेंज हुआ है, जो कि वेदर का मतलब क्लाइमेट चेंज के कारण वो रेनफॉल का पैटर्न भी चेंज हुआ है। एंड एक्सट्रीम इवेंट एंड इम्पैक्ट ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, जिसके कारण रेनफॉल का पैटर्न भी चेंज हुआ है और एक्सट्रीम वेदर हो रहा है ना, मतलब उसके कारण वो इम्पैक्ट पड़ रहा है जो कि हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पर, ठीक है। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द स्टोरेज हो गया, जैसे स्टोर करना है, उसका प्रोसेसिंग करना है, ट्रांसपोर्टेशन करना है, कैन लीड टू द पास्ट हार्वेस्टिंग। पहले तो पास्ट हार्वेस्टिंग लॉस ऑफ द रिड्यूस प्रॉफिटेबिलिटी। अगर मान लीजिए आपके पास स्टोरेज नहीं है, आपके पास तो वो मतलब कोई ख़राब हो जाएगा। जो यहाँ पे एग्रीकल्चर की हैं, आपके इस पर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, ठीक है। जो इसके कारण आप क्या कीजिएगा, मतलब आप वो भी ख़राब होगा। अगर आप मतलब जो मतलब मान लीजिए अभी जैसे आलू हो गया, चाहे धान हो गया, ठीक है, उसके पहले ही आप काट ले रहे हैं, तो उसमें तो आपको मतलब एथी हो रहा है, मतलब लॉस हो रहा है। जो कि प्रॉफिट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, उसको लॉस हो जा रहा है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ही कारण, ठीक है। अब एक्सेस टू क्रेडिट लिमिट, जैसे limit access to the financial service and credit construction farmer ability invest in input technology, ठीक है। और मार्केट फ्लक्चुएशन होता है ना, जैसे प्राइस मान लीजिए कोई किसी चीज़ की, जैसे अभी टमाटर का है, टमाटर को बहुत ज़्यादा रेट हो गया। जैसे अभी ये थी 120-150 रुपये किलो टमाटर अभी मिला है, ठीक है। वो मार्केट फ्लक्चुएशन हो, अगर वही और टमाटर अगर बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो मार्केट को उसका डाउन हो जाएगा, उसका भाव गिर जाएगा। वही होता है मार्केट फ्लक्चुएशन, मतलब प्राइस को अप डाउन होना, ठीक है। प्राइस को मतलब अप डाउन होना डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी, प्रमोटिंग द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। आपको ऐसा एग्रीकल्चर प्रमोट करना है कि आपका मतलब इन्वायरमेंटल को भी मतलब देखना है, और आपको मिट्टी का फर्टिलिटी भी देखना है, और प्रोडक्शन भी देखना है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी भी देखना है। इसको एकदम मैनेज करके चलना है, ये नहीं कि हाँ एक मतलब पूरा उगाते चाह रहे हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर इन द इकोनॉमी क्या है? जैसे फूड सिक्योरिटी, हमारे जो भी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक है ना, फूड सिक्योरिटी सबसे बड़ा मेन रोल है, ठीक है, कि सबको खाना मिले। फूड सिक्योरिटी मतलब इंश्योर स्टेबल सप्लाई ऑफ ए फूड फॉर द पॉपुलेशन। जो हमारे पॉपुलेशन है ना, उसको इंश्योर कीजिए कि हाँ आपको फूड सप्लाई का मतलब जो है ना आपको एकदम स्टेबल मिलेगा। ये नहीं आपको कि हाँ हाथ मतलब उथल पुथल हो जाएगा कि नहीं, कि अब फूड का जो भी है फूड अनाज की ही कमी आ गया, ये ऐसा नहीं होना है। क्योंकि फूड को मतलब सिक्योरिटी में फूड को एकदम सुरक्षित मतलब एथी करना कि हाँ भाई सबको फूड मिलेगा, सबको अनाज मिलेगा, अनाज बहुत सरप्लस में है, ये फूड सिक्योरिटी मेंटेन करना, ठीक है। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट, उसमें प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट। इम्पोर्टेंट एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है कि अगर आप एग्रीकल्चर करते हैं तो उसमें एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है, लाइवलीहुड, जिससे अपना जीवन यापन कर सकते हैं फॉर द सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन। जो कि रूरल एरिया में पॉपुलेशन है वो अपन एग्रीकल्चर से ही अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। जैसे रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर कीजिएगा तो आपको मतलब प्रोडक्टिविटी होगा तो आपको पैसा आएगा तो आप उसको डेवलपमेंट में लगाइएगा, उसको डेवलपमेंट कीजिएगा, अलग अलग चीज़ें मतलब आप बनाइएगा, ठीक है। जैसे अब बात करते हैं रॉ मटेरियल सप्लाई रॉ मटेरियल फॉर द वेरियस इंडस्ट्री इंक्लूडिंग द फूड प्रोसेसिंग। जैसे कि आप रॉ मटेरियल आप सप्लाई, जैसे आप पास आलू निकला, ठीक है, आलू को आप इंडस्ट्रियल में सप्लाई कर लीजिएगा, वहाँ से चिप्स बनाएगा और चिप्स बना के फूड को प्रोसेसिंग करके मतलब आप मतलब फिर बेचने लगेगा। वो थी पब्लिक में मतलब थी रिटेलर के पास जाएगा, रिटेलर मतलब कंजप्शन जो करना है वो करता है। जैसे टेक्सटाइल में, फार्मास्यूटिकल में, रॉ मटेरियल टेक्सटाइल में जैसे कि रेशम आप उगा, जैसे कि रुई कॉटन आप उगा, ठीक है, कॉटन को आप फिर इंडस्ट्रियल में ले जाइएगा, वहाँ से आप रेशम बनेगा, रेशम से मतलब कपड़ा कपड़ा से मतलब पहनेंगे दो कंजप्शन के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सपोर्ट, कंट्रीब्यूट टू द फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग द थ्रू द एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर। अभी की डेट में हम लोग
मतलब 20 मतलब एग्रीकल्चर को भी एक्सपोर्ट, जो भी एग्रीकल्चर होता है प्रोडक्टिविटी में, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। पहले के दिन में हम लोग इम्पोर्ट करते थे, क्योंकि हम लोगों के पास उतना प्रोडक्टिविटी नहीं था, उतना प्रोडक्शन नहीं होता था, ठीक है। पर अभी के दिन में हम लोग में लगभग 20 मिलियन टन हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं लोग, ठीक है, जो कि वीट एंड राइस। अब बात करें इसका सारे का कंक्लूजन क्या है। इन द कंक्लूजन एग्रीकल्चर रीनेम एज ए corner store of the economic in the many country including India, despite and decline the share of the GDP, जो भी इंडिया का मतलब GDP शेयर है ना एग्रीकल्चर में, वो डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। इट्स रोल टू प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयमेंट, इसको प्रोवाइड जो कि रोल एम्प्लॉयमेंट, इंश्योर द फूड सिक्योरिटी, जो कि फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना, एंड द सपोर्टिंग द रूरल डेवलपमेंट अंडर स्कोर इन द कंटिन्यूस इंपॉर्टेंस, ठीक है। जो कि रूरल डेवलपमेंट को एथी करना है, उसको कंटिन्यूस इंपॉर्टेंस देना है, जो कि आज पढ़े हैं हम लोग एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन टू द GDP, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू द GDP, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़े हैं लोग।